बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Mohammad Sarfraz Ahmed, your physics teacher. It's Monday, 6th of July. आज हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम इश्यूज हैं थोड़े से। मैं जो रात से कोशिश कर रहा हूँ ये हो नहीं रहा। इमेज लोकेशन बाय मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला इज़ द रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप होता है ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस, इमेज का मिरर से डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑफ द 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के लिए दोनों के लिए फोकल लेंथ जो है वो रेडियस का हाफ होती है। कनकेव के लिए पॉजिटिव होती है, कन्वेक्स के लिए नेगेटिव होती है। इमेज और ऑब्जेक्ट अगर रियल होंगे तो वो पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे, अगर नेगेटिव साइन के साथ आएंगे तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट और इमेज है वो वर्चुअल है। कनकेव मिरर होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, कन्वेक्स होगा तो नेगेटिव। वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अगर हम एक मिरर के साथ किसी ऑब्जेक्ट की, फिजिकल ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं और उस इमेज को दूसरे मिरर के लिए हम ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, तो अब ये जो इमेज बनी हुई है जो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रही है वो नॉन फिजिकल है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसको हम नेगेटिव लेते होते हैं। वर्चुअल इमेज कनकेव मिरर से बनती कैसे है? ये अगर एक कनकेव मिरर है जिसकी इनर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जो कि प्रिंसिपल फोकस और मिरर के दरमियान में, तो इसके पॉइंट ए में से जो रेज निकल रही हैं वो हम देख रहे हैं तीन किस्म की। ऐसी रे ऑफ लाइट जो मिरर के ऊपर पड़ती है लेकिन अगर उसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होने वाली जो रे है जिस रास्ते जाती है उसी रास्ते वापस आ जाती है। दूसरी रे है जो बीच में है, जो दूसरी रे है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती है तो वो प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है। तीसरी रे वो पॉइंट पी पे टकराती है, जितना एंगल ऊपर बनता है नीचे भी उतना ही एंगल बनता है। अब इन तीनों रेज को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये पॉइंट ए पे टकराती हैं, इसका मतलब है यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी जो कि वर्चुअल होगी। इसके बाद कन्वेक्स मिरर के लिए भी एग्जैक्टली इसी तरह से ये इसकी आउटर कन्वेक्स मिरर की आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। सामने एक मिरर पड़ा है, सामने एक ऑब्जेक्ट है ए बी, उसमें से दो किस्म की रेज निकल रही हैं, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद एक्स की तरफ जा रही है, इसको हम अगर पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये प्रिंसिपल फोकस में से पास होती नजर आती है। दूसरी रे ऑफ लाइट है जो पॉइंट ई पे टकराती है और इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती है। इसका मतलब है ये जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस जाएगी। इन रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ बढ़ाया तो आपको ये दोनों एक जगह मीट करती हुई नजर आई पॉइंट ए पे, हम कहते हैं यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी जो कि वर्चुअल होगी। कन्वेक्स मिरर के लिए ये एग्जाम्पल है जिसमें P66 है। फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की जो है वो माइनस में होती है। Q आपने फाइंड करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q में वैल्यूज पुट करें तो 1/q की वैल्यू आ जाती है -1/27। दोनों को इन्वर्ट करें तो Q इज इक्वल टू -27। हम नेगेटिव साइन की वजह से कहते हैं इमेजेस वर्चुअल। सेकंड एग्जांपल भी बिल्कुल इसी तरह से है लेकिन ये कनकेव मिरर के लिए। कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। 1/f प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q में वैल्यूज पुट करें तो 1/q की वैल्यू आ जाती है अगेन -1/15। इन्वर्ट करेंगे q इज इक्वल टू -15, तो माइनस की वजह से हम कह देते हैं कि इमेजेस वर्चुअल।
असाइनमेंट जो है ना, ये बेटा जो आपने लेक्चर सुना है, पढ़ा है, देखा है, ये आपने अंडरस्टैंड करना है, सेम टॉपिक बुक से देखना है और फिर इस चीज़ के हर रोज़ ये नोट्स बनाने हैं। आज की असाइनमेंट ये है कि आपने ये जो रे डायग्राम्स हैं इनको अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करें, फिर ज़ुबानी बना के बगैर किसी बुक की हेल्प के या किसी की भी जगह से, तो आप ये मुझे सेंड करें मेरे पर्सनल नंबर पे। थैंक यू वेरी मच। आज हमने बेसिकली थोड़ा सा जल्दी इसलिए किया कि ये मेरे मोबाइल के और लैपटॉप के कुछ इश्यूज थे, वो वीडियो तो आ रही थी लेकिन ऑडियो नहीं आ रही थी, फिर मैं ये किसी और जगह ये बना के तो भेज रहा हूँ आपको।